आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स सी प्लस प्लस में। व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड हम किस तरह यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद पहले हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में और उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन के बारे में एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। फिर हम फर्दर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारे पास कुछ कंडीशंस है जिसको कहते हैं एफ स्टेटमेंट एंड एफ एल स्टेटमेंट और नेस्टेड एफ स्टेटमेंट या नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट्स। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि मतलब कंडीशन किस चीज़ को कहते हैं। मैं आप लोगों को सिंपली बताता हूँ कि मतलब हमें कंडीशन लेना होता है दो चीज़ों के दरमियान कि आया ये सही है तो ये उठाओ और अगर ये गलत है तो ये उठाओ। फिर इसमें फर्दर टाइप्स है, मतलब उसका एक स्पेसिफिक रूल्स है कि मतलब इफ़ स्टेटमेंट में हमारे पास किस तरह का स्टेटमेंट आ सकते हैं और इफ़ एल स्टेटमेंट्स में हमारे पास किस तरह का स्टेटमेंट आ सकते हैं। और इसके अलावा एक और है स्विच स्टेटमेंट। हम स्विच स्टेटमेंट को भी देखेंगे और फिर इसमें हम डिफरेंट भी देखेंगे कि मतलब स्विच स्टेटमेंट और एफ एल्स और एफ स्टेटमेंट्स में डिफरेंस क्या है। तो गाइज़ हमारे साथ रहिए, आज हम इसका प्रैक्टिकल सब चीज़ें देखेंगे। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद एडवांस वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल में। तो चलिए गाइज़ अब हम देखते हैं सबसे पहले एफ़ स्टेटमेंट के एफ़ स्टेटमेंट क्या है, मतलब एफ़ किस तरह काम करता है, किस बेस पे काम करता है। तो उसके लिए हम पहले स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं इंट मेन, जहाँ से मतलब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इंट मेन से कंपाइलर सबसे पहले क्या चेक करता है, कहाँ पे जाता है, इंट मेन पे जाता है। तो यहाँ पे हम एफ स्टेटमेंट के लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। टू वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं ए एंड बी और इसको फिर हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं और फिर हम उन वैल्यू पे हम कंडीशन चेक करेंगे कि मतलब आया ए ग्रेटर देन बी या बी लेस देन ए। तो इस तरह का हमारे पास जो है एफ स्टेटमेंट काम करता है कि मतलब कंडीशन चेक करता है कि मतलब कंपैरिजन करता है कि मतलब आया ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए, इस तरह। तो यहाँ पे हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी ए एंड बी को और यहाँ पे हम लगाते हैं अब एफ स्टेटमेंट जो कि हम लिखेंगे आई एफ। याद रखिए हम सब स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे और इसके बाद हम फंक्शंस मतलब यहाँ पे हम ब्रैकेट्स देंगे, ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशंस लिखेंगे। याद रखिए ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे जहाँ पे यहाँ पे हमने लिखा है ए ग्रेटर देन बी। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि मतलब आया ए ग्रेटर देन बी है या नहीं। अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो जो मैं लिख रहा हूँ, सी आउट ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी कि मतलब आया कंडीशन चेक करो कि ए ग्रेटर देन बी है या नहीं। अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट करो, ये स्टेटमेंट हमारे साथ हमारे लिए आउटपुट कर दो स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो मीन कि मतलब सारा प्रोग्राम जब कंपाइलर चेक करता है कि आया आप देख लो कि इसमें अगर कोई एरर ना हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ इस फाइल को हम सेव करते हैं, या इस नाम पे ऑलरेडी है तो इस नाम के साथ हम एक और नंबर डाल दे 2। अब ये सेव हो गया और ये रन भी हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे एरर क्या है। हाँ मेन हमने 2 बार लिखा है यहाँ पे इंट मेन, एक बार हम इसको रिमूव करते हैं। तो चलिए गाइस अब हम इसको रन एंड कंपाइल करते हैं। तो हम देखते हैं इसका आउटपुट कि आया ए ग्रेटर देन बी है या नहीं। ए में हमारे पास बी स्टोर 20 स्टोर है एंड बी में हमारे पास 30। यहाँ देखो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि ए ग्रेटर देन बी नहीं है। तो अब यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो अब हम यहाँ पे ए का वैल्यू बढ़ा देते हैं, 200 कर देते हैं। तो अब ये बी से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो अब यहाँ के पर कंडीशन होगा, देखो यहाँ पे आ गया है
अब यहाँ पे आ गया ए ग्रेटर देन बी। क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू जो है अब बढ़ गई है बी से, ए ग्रेटर देन बी। तो क्या हो गया, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया और हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। ये था हमारे पास एफ स्टेटमेंट कि किस तरह एफ स्टेटमेंट काम करता है और किस पर्पज़ के लिए हम एफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ये कंडीशन यहाँ पे चेक हो जाता है, तो इसके बाद जब ये ट्रू हो तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये था एफ स्टेटमेंट। अब इसके बाद हम बात करेंगे एफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में कि एफ एल स्टेटमेंट क्या है। सिंपली मैं आप लोगों को बता दूं कि एफ एल स्टेटमेंट ये है कि अगर ये स्टेटमेंट उसमें मतलब टू चॉइसेस होते हैं। याद रखिए एफ एल स्टेटमेंट में हमारे पास टू चॉइसेस होते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो तो फर्स्ट कंडीशन के नीचे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो तो वो नीचे एफ एल्स के जो स्टेटमेंट्स है वो हमारे पास प्रिंट हो जाए। तो चलिए उसके लिए हम देखते हैं, मतलब हम एक इनपुट लेते हैं इफ एल्स के लिए कि मतलब यूज़र से हम इनपुट कैसे लेंगे। तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी और वेरिएबल के लिए रन टाइम हम वैल्यू लेंगे। वो कैसे लेंगे? सी के ज़रिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है, सी के ज़रिए हम इसका इनपुट लेंगे और फिर हम इसका कंडीशन चेक करते हैं। मतलब इस तरह हमने इफ़ लगा लिया। याद रखिए इफ एल्स जो है, हम अगर प्रीवियस इफ़ ना हो तो एल्स हमारे पास एरर देगा। मस्ट पहले एफ स्टेटमेंट हम लगाएंगे। अगर एफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो तब वो एल्स में जाएगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू दे और वो ग्रेटर ना हो 100 से, तो फिर कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? ए एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे ये जो है ए ग्रेटर देन हो 100 से, तो तब ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगा जो एफ़ के नीचे है, नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। मतलब अगर हमने आउटपुट में ए के लिए वैल्यू दे दी 100 से ऊपर तो ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट जो मैंने ब्लू लाइन कर दिया है। और अगर ये कंडीशन एफ का कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट है, मतलब अगर वैल्यू 100 से नीचे है, मतलब 100 से नीचे वैल्यू हमने दे दिया, तो तब हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नंबर इज़ लेस देन 100। ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। तो एफ एल स्टेटमेंट किस तरह काम करता है? इस तरह काम करता है कि मतलब टू चॉइसेस हमारे पास होते हैं। अगर ट्रू हो तो वो स्टेटमेंट, अगर ट्रू ना हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो, आउटपुट कर दो हमारे पास स्क्रीन पे। तो ये था एल्स का काम। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं कि मतलब ये किस तरह काम करता है, तो आप लोगों को सही से समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमसे मांग रहा है एंटर अ वैल्यू, कि मतलब कोई वैल्यू दे दो तब इसका कंडीशन चेक होगा। हमने दे दिया 200, तो यहाँ पे आ गया नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। हमारे पास फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि एफ का कंडीशन जो है वो ट्रू हो गया। जब एफ का कंडीशन ट्रू हो गया तो हमारे पास एफ का ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो स्टेटमेंट एफ की बॉडी में होगा। तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो गया क्योंकि ए में हमने क्या दे दिया 200, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन 100 है ना, तो इसलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मतलब 100 से नीचे वैल्यू हम दे देते हैं कि तब क्या होता है। यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं, यहाँ पे हमसे वैल्यू मांग रहा है, तो हम देते हैं 50। तो 50 क्या हो गया? नंबर इज़ लेस देन 100। क्या आ गया यहाँ पे? नंबर इज़ लेस देन 100। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गया, तो इसलिए हमारे पास एल्स का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो ये इस तरह हमारे पास काम करता है एफ एल स्टेटमेंट। और अब हम इसके बाद देखेंगे नेस्टेड एफ एफ स्टेटमेंट और नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट कि वो हमारे पास किस तरह का काम करता है। और इसके बाद हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। तो ये था हमारे पास एफ एल स्टेटमेंट कि जहाँ पे हम टू चॉइसेस लेंगे कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो तो फर्स्ट स्टेटमेंट, और अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो तो एल स्टेटमेंट। अब इसके बाद हम देखेंगे नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट। क्या? नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट। नेस्टेड एफ स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कि मतलब एक एफ की बॉडी में दूसरा एफ लिखना
या इस्तेमाल करना या उसके एक एफ की बॉडी में दूसरा एफ डिक्लेयर करना उसको कहते हैं, एक की बॉडी में दूसरे को डालना इसको कहते हैं नेस्टेड एफ स्टेटमेंट। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। इसके लिए फर्स्ट में हमने इनिशियलाइज कर दिया 30, बी में भी हमने इनिशियलाइज कर दिया 30, मतलब बी में स्टोर हो गया 30, और सी को हम थोड़ा सा अलग वैल्यू देते हैं 20। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे नेस्टेड एफ स्टेटमेंट के ज़रिए कि मतलब आया ये टोटल वैल्यूज़ इक्वल है या नहीं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे ए इक्वल टू, याद रखिए इक्वल कंपैरिजन के लिए हम डबल इक्वल साइन यूज़ करेंगे, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ए इक्वल टू बी कि आया ए की वैल्यू बराबर है बी से, हाँ ये तो बराबर है। अब इसकी बॉडी में हम दूसरा एफ लगाएंगे। जब एक एफ के अंदर दूसरा एफ हम यूज़ करते हैं इसको कहते हैं नेस्टेड एफ स्टेटमेंट। याद रखिए इसको क्या कहते हैं, नेस्टेड एफ स्टेटमेंट। यहाँ पे हम ए का कम ए तो इक्वल है बी से, अब ए चेक करेंगे ए इक्वल है आया सी के साथ या नहीं, कि मतलब ए का वैल्यू सी के साथ सेम है या नहीं। अगर सेम हो गया, सारी वैल्यू सेम हो गए तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो गए, मतलब कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑल वैल्यूज़ आर इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं हो गई तो हम उसके लिए एल्स लगाते हैं कि मतलब हमारे पास ये आउटपुट शो कर दो। क्यों, क्योंकि ऊपर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट वो ट्रू नहीं हो गए, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो, मतलब यूज़र को आउटपुट दो कि आपकी वैल्यूज़ सेम नहीं है। तो ये हमारे पास इस तरह काम करता है नेस्टेड एफ स्टेटमेंट के, मतलब एक की बॉडी में दूसरा कंडीशन लगा। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। मतलब यहाँ पे हमने कंडीशन भी लगा लिया एफ एक के, मतलब ए चेक करो बी के साथ और ए चेक करो सी के साथ। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं कि मतलब ये इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल हो तो ऑल वैल्यू आर इक्वल मैसेज प्रिंट होगा। यहाँ पे ये हमारे साथ इक्वल नहीं है, क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये आउटपुट शो नहीं हो रहा। यहाँ देखो वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। अब हम इसको इक्वल करके देखते हैं कि मतलब तब हमारे पास आउटपुट क्या आ जाता है। तो यहाँ पे हम भी सी को भी 30 कर देते हैं और अब हम इसको रन करके देखते हैं कि मतलब अब ये क्या कहता है। अब हमारे पास क्या आउटपुट होगा, ऑल वैल्यूज़ आर इक्वल। यहाँ पे देख लो हमारे पास आ गया ऑल वैल्यूज़ आर इक्वल। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन जो है वो दोनों कंडीशन ट्रू हो गए हमारे पास, इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट हो गया कि मतलब ऑल वैल्यूज़ आर इक्वल। तो ये था नेस्टेड एफ का काम कि मतलब नेस्टेड एफ किस तरह काम करता है और किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं और नेस्टेड एफ है क्या चीज़। तो ये है हमारे पास नेस्टेड एफ के, मतलब एक एफ की बॉडी में दूसरा एफ यूज़ करना। इसके बाद हम चेक करते हैं नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट के, मतलब नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट हमारे पास किस तरह काम करता है। तो उसके लिए हम 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, 2 int टाइप और एक कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप ओपी हमने शॉर्टकट दे दिया ऑपरेटर के, मतलब एक ऑपरेटर। यहाँ पे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं कि मतलब को हम नेस्टेड एफ एल्स हम देखेंगे। तो ए को हमने इनिशियलाइज किया 36 और बी को हमने इनिशियलाइज कर दिया 56। तो अब हम देखते हैं इसका मतलब प्लस भी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे, डिवीजन भी देखेंगे, सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर के लिए इनपुट लेंगे कि मतलब यूज़र इस पे क्यों ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, मतलब सब्ट्रैक्शन करना चाहता है, मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है, डिवीजन करना चाहता है या तो उसके लिए ऑपरेटर के लिए हमने CN के मतलब रन टाइम ऑपरेटर वो यूज़र से ले। तो सबसे पहले हम लगाते F। अगर ऑपरेटर बराबर हो प्लस का, कि मतलब प्लस साइन बराबर हो, तो तब हमारे पास इसको क्या कर दो, सम कर दो, मतलब 36 और 56 को क्या कर दो, सम कर दो। तो यहाँ पे अगर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एडिशन। डबल कोट्स में मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ कि मतलब यूज़र को आसानी हो, स्ट्रिंग देता हूँ
कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास क्या कर दो, प्लस कर दो, इसको सम कर दो, a प्लस बी, कि मतलब a की जो वैल्यू है b की जो वैल्यू है उसको सम कर दो, उसका रिजल्ट शो कर दो यहाँ पे। और अगर वो फॉल्स हो तो एल्स एफ, यहाँ पे हम एक और मतलब चॉइस हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस आ जाते हैं कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू ना हो तो एल्स एफ नेक्स्ट कंडीशन चेक करो और उस ऑपरेटर को इक्वल कर दो माइनस का, सब्ट्रैक्शन का, कि अगर वो माइनस का इक्वल हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या परफॉर्म करो, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करो ए और बी के दरमियान, कि इसका वैल्यू 36 एंड 56 का क्या कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो। तो ये सेकंड कंडीशन हो गया, मतलब सेकंड चॉइस हो गया। इसके बाद हम थर्ड चॉइस भी ले सकते हैं एल्स एफ के ज़रिए, कि ऑपरेटर अगर आया ऑपरेटर इक्वल हो मल्टीप्लिकेशन का, याद रखें मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टेरिक का साइन यूज़ करेंगे कंप्यूटर की कोडिंग में, लैंग्वेज में। तो यहाँ अगर इक्वल हो ऑपरेटर स्टेरिक का, तो यहाँ पे हमारे पास कर दो मल्टीप्लिकेशन, ए और बी के दरमियान क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये हमारे पास एक अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का प्रोग्राम है। हम नेक्स्ट मतलब नेस्टेड एफ एल्स में हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, जितने चॉइसेस आप ले सकते हो, जैसे इस तरह यहाँ मैं ले रहा हूँ एल्स एफ। हमने अगर ऑपरेटर इक्वल हो डिवीजन का, याद रखें डिवीजन के लिए हम बैक स्लैश का सिंबल यूज़ करेंगे। अगर ये ऑपरेटर बराबर हो बैक स्लैश का मतलब डिवीजन का, तो हमारे पास ए और बी के दरमियान क्या कर दो, डिवीजन कर दो, कि मतलब ये किस तरह अब डिवाइड होगा, कि मतलब 36 एंड 56 का बीच में डिवीजन कर दो कि ये 36 56 डिवाइड हो जाए। तो ये हो गया हमारे पास प्रोग्राम। हम इसको रन करते हैं कि चलो हम इसका देखते हैं कि मतलब यहाँ पे इंटर ऑपरेटर के मतलब आप एक ऑपरेटर दे दो, जो ऑपरेटर आप मैंने प्लस साइन दे दिया तो इसका सम हो गया 92। यहाँ पे हमारे पास इसका सम आ गया 92। क्यों? क्योंकि हमने प्लस साइन प्लस ऑपरेटर चूज़ किया था, हमने दे दिया था, तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया, तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया और ए प्लस बी हो गया। तो हम नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं कि मतलब हम यहाँ पे दे देते हैं कि मतलब हम हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो कर दो, अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने दे दिया स्टेरिक का, कि मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई हो गया, कि इसका मल्टीप्लाई ये आ गया, मतलब ए और बीच के दरमियान हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी कि 36 मल्टीप्लाई बाय 56, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, इसका आउटपुट आ गया। हम नेक्स्ट देखते हैं इसका डिवीजन, के मतलब डिवीजन क्या आ जाता है या मतलब सब्ट्रैक्शन क्या आ जाता है। हम हर तरह का मतलब ऑपरेटर, तो यहाँ ज़ीरो आ गया क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब वैल्यू में फ़र्क 36 डिवाइड बाई 56, तो इस तरह सब्ट्रैक्शन भी हम इनके बीच कर सकते हैं। तो आप लोगों को आई होप कि समझ आ गया होगा कि नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं, मल्टीपल चॉइसेस के लिए, कि मतलब हमारे पास एफ स्टेटमेंट हमारे पास एक चॉइस होता था, एफ एल स्टेटमेंट हमारे पास दो चॉइसेस होते थे, और नेस्टेड एफ में हमारे पास मल्टीपल कंडीशन चेक करते थे, और यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइसेस ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया कमेंट नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट, नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट का ये प्रोग्राम हमारे पास हो गया। ये था नेस्टेड एफ एल्स के बारे में। हम इसके बाद बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में, कि मतलब स्विच स्टेटमेंट क्या है। याद रखिए स्विच और नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट में डिफरेंस भी यही है कि मतलब नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट से ज़्यादा बेहतर है स्विच स्टेटमेंट, टाइम कंज्यूमिंग में भी और रन टाइम में भी अगर हम मतलब मल्टीपल चॉइसेस के लिए लेते हैं तो स्विच स्टेटमेंट ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 60, एंड अब हम इसका कंडीशन देखते हैं। याद रखिए स्विच स्टेटमेंट भी हम मल्टीपल कंडीशन के लिए चेक करते हैं, तो वहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन के लिए एल्स एफ लगा देते थे, और यहाँ पे हम केसेस को यूज़ करेंगे, कि मतलब कंडीशन एक होगा वहाँ पे हम बार बार कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन एक होगा और केसेस मल्टीपल होंगे। यहाँ पे हमने 60 दे दिया, मतलब ए में 60 स्टोर है कि ए मॉडुलस 2, कि मतलब ये डिविजिबल बाई 2 है या नहीं है। हाँ, तो 60 डिविजिबल बाई 2 है। अगर 60 डिविजिबल बाई 2 हो तो यहाँ पर केस 0 में हमारे पास प्रिंट कर दो कि हाँ ए इज़ डिविजिबल बाई 2। केस देखो यहाँ पे हम याद रखें केस को हम
नंबर भी देंगे इंटीजर और हम कॉलन से बंद भी करेंगे। तो मतलब केस 1 हमारे पास प्रिंट कर दो अगर कंडीशन ट्रू हो कि डिविजिबल बाय 2, कि हाँ ये डिविजिबल है 2 पर। हाँ तो जाहिर है 60 डिविजिबल बाय 2 है कि मतलब 2 30 ज़ार 60, तो ये डिविजिबल बाय 2 हो गया केस 0 में हमारे पास। और ऐसे यहाँ पे हमारे पास एक और वर्ड है ब्रेक। याद रखिए स्विच में हम ब्रेक मस्ट यूज़ करेंगे, मतलब एक केस को ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ब्रेक कीवर्ड को हम यूज़ करेंगे कि मतलब नेक्स्ट केस में हमारे पास चले जाओ, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम केस 2 देते हैं जिसका केस नंबर 1 है और कॉलन से हम इसको बंद करेंगे कि अगर ऊपर कंडीशन ट्रू हो तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है केस 0 का डिविजिबल बाय 2 प्रिंट कर दो, अगर वो ट्रू ना हो तो इसको ब्रेक कर दो, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, केस 1 में आ जाओ और इसका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर दो, नॉट डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉट डिविजिबल बाय 2। ब्रेक स्टेटमेंट का भी आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होता है एंटिल मैनिपुलेटर का, तो आप लोगों को पता होगा कि एंड ऑफ लाइन और ब्रेक स्टेटमेंट के फर्स्ट केस जो है वो ब्रेक कर दो, नेक्स्ट केस में आ जाओ। तो ये करता है हमारे पास इस तरह का काम स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी हम मल्टीपल चॉइस के लिए दें, तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं कि मतलब ये किस तरह काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डिविजिबल बाय 2। हाँ 60 तो डिविजिबल बाय 2 है, 60 तो डिवाइड मतलब रिमाइंडर क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो इसलिए डिविजिबल बाय 2 है। हम एक 61 को देखते हैं, चलो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो जाहिर है कि नॉट डिविजिबल बाय 2 आएगा। देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो केस है केस नंबर 1 हमारे पास प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट, एफ स्टेटमेंट, एफ एल स्टेटमेंट, नेस्टेड एफ स्टेटमेंट एंड नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट, और इसमें सब प्रोग्राम भी हमने देख लिए। तो ये था आज का हमारा जो लेक्चर था कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में, तो सब हमने आप लोगों को बता दिया बहुत इजीली एंड नाउ आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट आउट कर सकते हैं।